हेलो स्टूडेंट्स। तो डाइस के दूसरे क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में जो है हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था और आज के क्लास में जो है हम लोग आगे के 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। पर देख सकते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है हम लोगों को कि हम लोग को अपोजिट ऑफ सी बताना है कि सी के अपोजिट में जो है कौन सा लेटर या फिर नंबर आएगा। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है सबसे पहले जो है हम लोग एक कॉमन नंबर को ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को कॉमन नंबर क्या है, यहाँ पर कॉमन नंबर 1 है, यहाँ पर कॉमन नंबर जो है 1 है, तो हम लोग लिख लेते हैं 1। ठीक है, और जो है हम लोग या तो हम लोग क्लॉक वाइज जाते हैं या तो हम लोग एंटी क्लॉक वाइज जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें क्लॉक वाइज जाएंगे। तो सबसे पहले इस वाले डाइस में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से हम लोग अगर क्लॉक वाइज जाएंगे तो क्लॉक वाइज जाएंगे तो 1 के बाद आएगा 2 और उसके बाद जो आएगा वो आएगा बी। ठीक है, और इसमें हम लोग क्लॉक वाइज जाएंगे तो 1 के बाद आएगा सी और उसके बाद आएगा हम लोग का ए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सी के अपोजिट में जो है वो आ रहा है 2, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम लोग को बताना है कि लेटर या नंबर कौन सा आएगा A1 के अपोजिट में। ठीक है, A1 के अपोजिट में जो है कौन सा लेटर नंबर आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है इस टाइप के क्वेश्चन में जो है अपोजिट वाला जो होता है अल्टरनेट वाला जो होता है वो जो है अपोजिट में आता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि U5 जो है वो A1 के अपोजिट में आ रहा है और OM जो है वो E2 के अपोजिट में आ रहा है। ठीक है, और I3 जो है वो Z5 के अपोजिट में आ रहा है। तो हम लोगों को पूछा गया है कि A1 के अपोजिट में क्या आएगा, तो A1 के अपोजिट में जो है U5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है हम लोग को 3 के अपोजिट में क्या आएगा वो बताने के लिए। ठीक है, तो हम लोग फिर से जो है एक कॉमन नंबर या लेटर को हम लोग देखेंगे। तो इसमें ए है तो हम लोग लिख लेंगे ए। ठीक है, अगेन या तो क्लॉक वाइज या तो एंटी क्लॉक वाइज, तो हम लोग क्लॉक वाइज जाएंगे। तो सबसे पहले ये वाले डाइस में हम लोग देखते हैं, तो ए के बाद आएगा हम लोग का 2 और उसके बाद आएगा 1। और इसमें भी हम लोग देखेंगे तो ए के बाद आएगा यहाँ पर सी और उसके बाद जो आएगा वो आएगा 3। तो हम लोग को पूछा गया है 3 के अपोजिट में बताना, तो 3 के अपोजिट में यहाँ पर हम लोग को आ रहा है 1। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 के अपोजिट में बताने के लिए 1 के जो है अपोजिट में क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो है हम लोग देखेंगे कि 3 फिगर दिया गया है। ठीक है, 3 फिगर दिया गया है और तीनों फिगर में जो है 1 दिया गया है, हम लोग को 1 जो है कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को मालूम है कि अगर कोई भी नंबर के साथ जो नंबर आ रहा है, ठीक है, अगर सेम फिगर में जो भी नंबर आ रहा है उस नंबर के, तो वो जो है अपोजिट में नहीं आता है। ठीक है, तो 1 के साथ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है और यहाँ पर 4 आ रहा है। तो ये जितने भी नंबर आपको सामने दिख रहे हैं ये कोई भी नंबर जो है 1 के अपोजिट में नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सारे ऑप्शन को जो है काट देंगे। जो भी ऑप्शन हम लोग को यहाँ पर डाइस में हम लोग को जो है यहाँ पर जो भी नंबर दिख रहा है वो नंबर अगर ऑप्शन में है तो उस ऑप्शन को हम लोग जो है काट देंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं ए ऑप्शन में जो है 6 दिख रहा है और इस वाले फिगर में हम लोग को यहाँ पर 6 दिख रहा है, तो ये वाले ऑप्शन को जो है हम लोग काट देंगे। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन नंबर 2 में हम लोग को दिख रहा है 2, तो फिगर नंबर 1 में भी हम लोग को यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो ये ऑप्शन को जो है हम लोग काट देंगे। और ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 4 हम लोग को दिख रहा है और यहाँ पर जो है फिगर नंबर 3 में भी 4 दिख रहा है, तो ये ऑप्शन को भी हम लोग काट देंगे। बट हम लोग देख सकते हैं कि जो 3 दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, यहाँ पर ये जो है कोई भी डाइस के फिगर में जो है हम लोग को नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का सही हो जाता है, मतलब 1 के अपोजिट में जो आएगा वो आएगा 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हम लोग का सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा फेस ऑफ अपोजिट होगा 4 के, अब मतलब 4 के अपोजिट में जो है वो कौन आएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 में, तो यहाँ पर जो है 5 और 6 जो है हम लोग को कॉमन मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब 4 का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर हम लोग का सही हो जाएगा, मतलब 4 का अपोजिट जो है वो हो रहा है 3। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 के अपोजिट में क्या है, मतलब 4 के पीछे वाले साइड में क्या आएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग को 4 इस वाले फिगर में दिख रहा है और एक इस वाले फिगर में दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे,
बट यहाँ से हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, फिगर 2 और फिगर 3 से हम लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम लोग फिगर 1 और फिगर 2 को हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिगर 2 और फिगर 1 को हम लोग देखेंगे तो हम लोग को मिल रहा है कि यहाँ पर जो है 1 और 3 यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर 1 और 3 कॉमन है, मतलब 5 का जो अपोजिट है वो 4 है। ठीक है, तो हम लोग को 4 का ही पूछा गया है, मतलब 4 का अपोजिट जो है वो 5 है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का वो सही होता है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि ब्लू के अपोजिट में क्या आएगा। ठीक है, तो ब्लू के अपोजिट में क्या आएगा, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रेड और वाइट जो है, यहाँ पर रेड और वाइट यहाँ पर जो है दोनों फिगर में कॉमन है, मतलब ब्लू के अपोजिट में जो आएगा वो आएगा ब्लैक, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का वो सही होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा। ठीक है, 5 के अपोजिट में क्या आएगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि 5 के अपोजिट में यहाँ पर हम लोग को ढूंढने के लिए हम लोग जो है तीनों फिगर का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर साथ वाले फिगर में, मतलब एक ही फिगर में जितना भी नंबर दिया गया है वो कोई भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकता है। ठीक है, और हम लोग को तीनों फिगर में जो है हम लोग को 5 यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, मतलब उसके साथ जो भी आपको नंबर यहाँ पर सामने दिख रहा है वो जो है उसका अपोजिट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि फिगर नंबर 3 में जो है यहाँ पर 2 हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, और ऑप्शन ए में भी हम लोग को 2 दिख रहा है, इसका मतलब ये जो ऑप्शन है वो नहीं हो सकता है। फिगर नंबर 3 में हम लोग फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग को 3 दिख रहा है और यहाँ पर भी हम लोग को 3 दिख रहा है, और ये ऑप्शन नंबर 2 में भी हम लोग को 3 दिख रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी जो है नहीं हो सकता है। हम लोग फिर से देखेंगे, फिगर नंबर 2 में यहाँ पर हम लोग को 4 दिख रहा है 5 के साथ, और ऑप्शन नंबर 3 में भी 4 दिख रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन जो है नहीं हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है हम लोग का सही होता है। और हम लोग कोई भी फिगर में देख लेंगे हम लोग को दिखेगा कि 1 जो है 5 के साथ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है, और 5 के अपोजिट में जो आएगा वो आएगा 1। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि 1 के अपोजिट में क्या आएगा। ठीक है, तो 1 के अपोजिट में निकालने के लिए हम लोग फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 का सहारा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 4 और 5, और यहाँ पर 4 और 5 दोनों फिगर में कॉमन है, इसका मतलब 1 का अपोजिट जो है वो हो जाएगा 3, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का वो सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है कि 5 के अपोजिट में क्या आएगा, तो 5 के अपोजिट में क्या आएगा, और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कोई भी जो है 5 नंबर जो है किसी भी फिगर में जो है हम लोग को नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, तो इस टाइप के फिगर में जो है हम लोग पहले जो है दूसरे नंबर का जो है अपोजिट फेस निकाल लेंगे, मतलब ऑप्शन को जो है इसमें हम लोग को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1 और 3 यहाँ पर कॉमन है, और यहाँ पर भी 1 और 3 कॉमन है, मतलब 4 का जो अपोजिट होगा वो होगा 2, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी जो है हम लोग का नहीं होगा, क्योंकि 4 का अपोजिट जो आ गया वो 2 आ गया। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो है वो 5 का अपोजिट नहीं हो सकता है। अगेन हम लोग देखेंगे फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 2 में, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1 और 2 है, और यहाँ पर भी 1 और 2 है, इसका मतलब 6 जो है वो 3 का अपोजिट है, 6 जो है यहाँ पर 3 का अपोजिट है, मतलब ये भी जो है 5 का अपोजिट नहीं हो सकता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 भी जो है हम लोग का कट गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 मतलब 1 जो है वो 5 का अपोजिट है, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का यहाँ पर करेक्ट होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि अपोजिट ऑफ 1 बताने के लिए। ठीक है, 1 का अपोजिट बताना है, तो 1 का अपोजिट बताने के लिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 और 3 इसमें कॉमन है, और यहाँ पर भी 2 और 3 है, मतलब 4 और 1 जो है एक दूसरे का अपोजिट है, 4 और 1 जो है एक दूसरे का अपोजिट है, और हम लोग को पूछा गया है 1 का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का वो सही हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है, वो पूछा गया है कि 3 का अपोजिट बताने के लिए। ठीक है, तो 3 का अपोजिट बताने के लिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग को 3 दिख रहा है। ठीक है, फिगर नंबर 1 में। ओके, फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 के सहारा से जो है हम लोग बता सकते हैं कि 3 का अपोजिट क्या है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5 इसमें भी कॉमन है, और 5 जो है इसमें भी कॉमन में है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं 5। ठीक है, और यहाँ से हम लोग जो जाएंगे वो क्लॉकवाइज जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 4। अगेन इसमें भी हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 3 का अपोजिट जो है वो आ जाएगा 1, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का वो हो जाता है सही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है कि अपोजिट ऑफ W बताने के लिए। ठीक है, तो W बताने के लिए हम लोग देख सकते हैं V और X जो है दोनों फिगर में हम लोग को कॉमन मिल रहा है,
मतलब W का जो अपोजिट है वो हो जाएगा Y, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का वो हो जाता है सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है कि 3 का अपोजिट बताने के लिए, ठीक है। तो 3 जो है हम लोग देख सकते हैं कोई भी फिगर में हम लोग को 3 नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग जो है फिर से जो है हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं 5 और 1 इसमें कॉमन है और 5 और 1 जो है इसमें भी कॉमन है। मतलब जो है 6 का अपोजिट यहाँ पर हम लोग को मिल गया 2, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का हट गया। अगेन हम लोग यहाँ पर देखेंगे 6 और 1 इसमें कॉमन है और 6 और 1 इसमें भी कॉमन है, मतलब 5 का अपोजिट जो है वो हम लोग को मिल गया 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी भी जो है हम लोग का वो कट गया। इसका मतलब 3 का जो अपोजिट होगा वो हो जाएगा 1। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि 6 के अपोजिट में क्या आएगा, ठीक है। 6 के अपोजिट में क्या आएगा वो निकालना है हम लोग। तो हम लोग को फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे तो हम लोग को जो है 6 दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग इसके सहायता से जो है नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो है कोई भी नंबर जो है हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग दूसरे फिगर को यूज़ करेंगे, फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 3 जो है वो दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो हम लोग जो है 3 यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो इस वाले फिगर में हम लोग को दिखेगा कि 3 के बाद आ रहा है 1 और उसके बाद आ रहा है यहाँ पर हम लोग का 4। इस वाले फिगर में हम लोग देखेंगे तो इस वाले फिगर में आ रहा है 3 के बाद आ रहा है 2 और उसके बाद आ रहा है 6। इसका मतलब 6 के अपोजिट में जो आएगा वो आएगा 4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का वो होता है सही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि 1 के अपोजिट में जो है वो क्या आएगा। तो 1 के अपोजिट में निकालने के लिए हम लोग देख सकते हैं फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 में यहाँ पर 6 5 और 6 5 यहाँ पर दोनों फिगर में कॉमन है। इसका मतलब 1 का अपोजिट जो है वो हो जाएगा 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का वो हो जाता है सही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है 2 के अपोजिट में क्या आएगा वो बताने के लिए, ठीक है। तो 2 यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किसी भी फिगर में जो है 2 नहीं दिख रहा है हम लोग को। तो अगेन जो है हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 5 और 1 कॉमन है, 5 और 1 कॉमन है फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में। इसका मतलब 4 का जो अपोजिट है वो हो जाएगा यहाँ पर 3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का वो कट गया, ठीक है। अगेन हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को दिखेगा यहाँ पर 3 5 और 3 5 जो है यहाँ पर फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 में जो कॉमन है। इसका मतलब 1 का अपोजिट जो आ गया वो आ जाएगा 6। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी कट गया। इसका मतलब जो है 3 जो है मतलब ऑप्शन नंबर 5 जो है हम लोग का करेक्ट है। इसका मतलब 2 का अपोजिट जो है वो आ जाता है यहाँ पर हम लोग को 5, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन इस क्वेश्चन में पूछा गया है 2 का अपोजिट और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 2 जो है वो तीनों फिगर में हम लोग को दिख रहा है। इसका मतलब 2 के साथ मतलब 2 के साथ जो भी फिगर में नंबर दिया गया है वो कोई भी जो है ऑप्शन में अगर दिया गया है तो वो फिगर वो जो नंबर है वो 2 का अपोजिट नहीं हो सकता है। हम लोग फिगर नंबर 3 में देखेंगे कि 4 दिया गया है और ऑप्शन ए में भी हम लोग को जो है वो 4 दे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हम लोग का वो एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अगेन यहाँ पर हम लोग फिगर नंबर 2 में देखेंगे तो यहाँ पर जो है 3 दे दिया गया है और 1 में भी देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग को 3 दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो भी हम लोग का नहीं होगा। अगेन हम लोग यहाँ पर देखेंगे फिगर नंबर 1 में 6 दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी जो है हम लोग का नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है हम लोग का करेक्ट है। इसका मतलब जो है 2 का अपोजिट जो आएगा वो आएगा 5। ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का वो हो जाता है यहाँ पर करेक्ट। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा लेटर फेस होगा मतलब अपोजिट होगा एक वॉवेल के। तो हम लोग यहाँ पर वॉवेल देख सकते हैं, यहाँ पर वॉवेल दिया गया है ओ, ठीक है। यहाँ पर वॉवेल जो है वो है ओ और दोनों फिगर में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्यू और यहाँ पर क्यू जो है दोनों फिगर में कॉमन है। तो यहाँ पर हम लोग क्यू लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे क्लॉकवाइज। तो क्यू के बाद यहाँ पर आएगा आर और उसके बाद आएगा यहाँ पर एम। इसमें भी हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्यू के बाद आएगा ओ और उसके बाद आएगा यहाँ पर एन, मतलब ओ के अपोजिट जो है वो आ रहा है आर। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को पूछा गया है कि वॉवेल के अपोजिट में क्या आएगा वो बताने के लिए। और इसमें जो है एक ही वॉवेल है वो है ओ, मतलब ओ के अपोजिट में आ रहा है आर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का वो हो जाता है सही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है हम लोग को कि 3 के अपोजिट में जो है वो क्या आएगा। 3 के अपोजिट में क्या आएगा
तो हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी फिगर में जो है 3 नहीं दिया गया है, तो हम लोग को जो है फिर से जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग देख सकते हैं फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में यहाँ पर कि 1 और 2 यहाँ पर जो है कॉमन है। इसका मतलब 6 का जो अपोजिट आ रहा है वो आ रहा है 5, मतलब ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 जो है हम लोग का गलत हो गया, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी जो हम लोग का नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा कि 2 5 और 2 5 यहाँ पर कॉमन है। को मिल रहा है कि 1 का जो अपोजिट आ रहा है वो आ रहा है 4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है हम लोग का गलत हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो है 2 हम लोग का जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3 का अपोजिट जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर हम लोग का 2। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है कि 1 का अपोजिट जो है वो क्या आएगा। तो 1 का अपोजिट हम लोग को निकालने के लिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है 6 और 2 जो है यहाँ पर कॉमन है फिगर नंबर 3 और फिगर नंबर 2 में। यहाँ पर फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 में 6 और 2 कॉमन है। इसका मतलब 1 का जो अपोजिट आ रहा है वो आ रहा है हम लोग का 3, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का वो हो जाता है यहाँ पर सही। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है कि 4 के अपोजिट में जो है वो क्या आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 में। तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 5 और 1, और 5 और 1 कॉमन है यहाँ पर। मतलब 4 का जो अपोजिट है वो आ रहा है यहाँ पर हम लोग का 2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है हम लोग का यहाँ पर सही होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है कि n के अपोजिट में क्या आएगा, ठीक है। तो n का अपोजिट क्या होगा, तो हम लोग को मालूम है कि अल्टरनेट जो होता है वो जो है अपोजिट होता है, ठीक है। तो z के अपोजिट में आएगा w और b के अपोजिट में यहाँ पर आ जाएगा h। इसका मतलब n के अपोजिट में जो आएगा वो आएगा e। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोग का वो होता है यहाँ पर सही। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ हम लोग को पूछा गया है कि e के अपोजिट में जो है वो क्या आएगा, ठीक है। तो हम लोग कॉमन देखेंगे दोनों फिगर में। तो यहाँ पर c हम लोग को कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग c लिख लेते हैं, ठीक है। तो c के बाद हम लोग जाएंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्लॉकवाइज जाएंगे। तो c के बाद आएगा यहाँ पर e और उसके बाद आएगा यहाँ पर g। और यहाँ पर हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो c के बाद आएगा यहाँ पर f और उसके बाद आएगा यहाँ पर d, ठीक है। तो हम लोग को e के अपोजिट में पूछा गया है, तो e के अपोजिट में आ रहा है f। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का वो हो जाता है सही। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा गया है कि डॉलर के अपोजिट में जो है डॉलर के अपोजिट में क्या आएगा। तो डॉलर के अपोजिट में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर अल्टरनेट में हैशटैग आ रहा है, ठीक है। डॉलर के अपोजिट में यहाँ पर हैशटैग आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाता है। और भी देखेंगे यहाँ पर, तो जो एट द रेट के अपोजिट में आएगा वो परसेंटेज का साइन आएगा, और एंड के अपोजिट में जो है ये स्टार का साइन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा गया था कि डॉलर के अपोजिट में क्या आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हम लोग का करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके अगले वीडियो में जो है इसके आगे के क्वेश्चन को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक जो है हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं डाइस के, ठीक है। और इसके जो पहले वाला वीडियो था उसमें जो है हम लोग ने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया, और इस वाले वीडियो में जो है फिर से हम लोग जो है 25 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जो है वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। और इस क्लास का जो PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, और वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को जो है फिर से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कहीं पर भी अगर आप फंसते हैं तो इस वीडियो पे वापस आकर के जो है आप उस क्वेश्चन को फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग, और अगले क्लास में जो है फिर से हम लोग जो है इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।